Audio Jungle. Audio Jungle. तो अभी हम आइकॉनिक क्लास के उद्घाटन के पास आए हुए हैं और तमाम लोग जो कि यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ के सर लोग भी आए हुए हैं। आइए थोड़ा के आइए। थोड़ा दिखा दीजिएगा दीप जो प्रज्वलित हो रहा है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम या कुंदन तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीरा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मासी भुजंकर प्रवृत्त वै देवै सदा वंदितां धामा पातु सरस्वती भगवती नियते जटाभां गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परमानंद माधवम ओम विश्वानि देव सवितर दुर्यतानि परास्व या भद्रे कनाचव अस्तु मा सदगमया तमसो मा ज्योति। और सर लोग से जानेंगे। सर आपका नाम? संतोष सिंह, कहाँ से हैं? दुल्लापुर से। सर आज जो मझवारी पंचायत में इस कोचिंग का उद्घाटन हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, गांव का विकास के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और बच्चों को उच्च शिक्षा बढ़िया बेसिक साथ में उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आपका नाम सर? विनोद कुमार सिंह। सर ये जो कोचिंग है आपने इस पंचायत में क्यों खोला? आप तो शायद भोजपुर से हैं, तो उधर ही आपने क्यों नहीं खोला? एक्चुअली ऐसा है कि शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल गिर चुका है और बहुत सारे वीक बच्चे आ रहे हैं। बतौर शिक्षक काफ़ी लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज जो परेशानी आई है पहले से कहीं ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में, ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, ये समस्या ज़्यादा ही है। जो वीक बच्चे आ रहे हैं, तेज बच्चों को तो सर कोई पढ़ा लेगा, पर अगर हम कमज़ोर बच्चों को यदि पढ़ा करके कुछ सुधार करते हैं तो सही मायने में मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा सर, वीक बच्चों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर एक्चुअली अगर किसी भी बच्चे का कैलकुलेशन सुधार दिया जाए, बेस मजबूत कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिक जो है उसकी पढ़ाई सुधर जाएगी और वो आगे चलकर अच्छा करेगा। 3 माह तक फ्री क्या सही है? हाँ बिल्कुल, ये 3 माह फ्री है। एक्चुअली हमारा ये सेशन जो है, नए बच्चों का जो सेशन होगा अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन हमने बीच में एक क्लास शुरू किया है। 8 और 9 के बच्चे, हालांकि इसमें 7th के भी बच्चे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको हम केवल कैलकुलेशन का सुधारने का काम करेंगे जो नीचे स्तर का है, और इसमें कुछ अंकगणित और लगभग 8 लेवल तक का अलजेब्रा पढ़ाएंगे हम, जिनमें कि इनका जो है मैथ सुधार हो जाए। सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे या फिर और कुछ? नहीं, हमारे साथ और भी टीचर हैं, हम साइंस वगैरह भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो हमारा 3 महीने का जो काम है ये केवल मैथ पर है। अच्छा, 3 महीने में कितने टीचर होंगे? 3 महीने में सर 2 या 3 टीचर हैं ज़रूरत। कौन कौन सा सब्जेक्ट के? हमारे साथ टीचर हैं साइंस के, ठीक है, अंग्रेजी के टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं, लेकिन चूँकि ज़रूरत पड़ेगी तब, अभी यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? जेपी सर। कहाँ से हैं आप? पुराना भोजपुर हाई स्कूल से हैं। तो आप भी इस कोचिंग में टीचर के? नहीं, टीचर के तौर पर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी सहयोग की भावना से और समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य है उसमें हम सहयोग करते हैं। और सर जी लोग का भी सभी बोले कि अगर जहाँ मेरी जो है सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी हम सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका सर क्या नाम है? पुलस तेमुनीपाल नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं धनहा गांव से ही हूँ। मेरे ये विवेक जो है वो भतीजा है। अच्छा। जो इसमें ये इंस्टीट्यूट जो खोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि हम खोलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि अपने गांव में स्कूल खोलना या विद्या के लिए कुछ करना, ये बहुत अच्छी बात है। विकास के लिए विद्या बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या लगता है ये कोचिंग चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा। जहाँ तक हम देखते हैं कि इस कोचिंग के जो 2-3 लोग सर लोग हैं, इन लोगों में बहुत उत्साह है, और जो भीतर से इन लोगों का
जो सोच है वो बहुत अच्छा है। तो अच्छा सोच ही आगे चल के वो आगे ऊंचाई तक या अपनी मंजिल तक प्राप्त कर सकता है। इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सहयोग की ज़रूरत हो सकता है कि अभी शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आए आर्थिक रूप से, तो जो भी सहयोग होगा अपने स्तर से जितना भी सामर्थ्य के अनुसार मैं इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जैसा कहेंगे लोग वैसे अपने सहयोग के अनुसार मैंने सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर आपका नाम? विद्यानारायण तिवारी उर्फ सोनालाल तिवारी। कहाँ से हैं? इसी गांव से मैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में मैं सेवा पहले से गांव में करता आ रहा हूं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप सबों के बीच हूं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपके गांव में कोचिंग खुला हुआ है? खुश हैं? मैं बहुत खुश हूं इस भागीरथ प्रयास के लिए। मैं जिनका यह सोच रहा कि हमारे गांव के बच्चे पिछड़ रहे हैं, शिक्षा का अभाव होता जा रहा है, यहाँ पर अच्छे शिक्षक की ज़रूरत महसूस की गई, तो उसके लिए जो भागीरथ प्रयास विवेक जी के द्वारा किया गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे गांव की शिक्षा की नींव ज़रूर मजबूत होगी और हमारे बच्चे उत्थान करेंगे। इसलिए कि समाज के मूल में निहित शिक्षा ही एक ऐसा प्रकाश पुंज है जिससे अपना तो कल्याण होता ही है, समाज और जगत का कल्याण होता है। इसलिए मैं इस शुरुआत के लिए, इस नींव के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कविंदर जी और विवेक जी को देना चाहूँगा। सारा श्रेय उनके लिए है और उनके साथ जो भी सहयोगी गण हैं और आप जैसे पत्रकार हमारे पंचायत में मौजूद हैं, जो हमारी बातों को, हमारी शिक्षा के प्रसार प्रचार को इतना आगे तक बढ़ाने के लिए उत्सुकता से कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं और आपको भी इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि आप ऐसे जगह पर समय दे करके और जहाँ शिक्षा में कमी की बात आती है वहाँ भी आप जा कर के शिक्षा के अलग को जगाने के लिए वहाँ पर उत्सुकता के साथ जो आप पत्रकारिता करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर? हम जानेंगे कैसा लग रहा है सर आपके पंचायत में आइकॉनिक क्लासेज खुला हुआ है? सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग की वजह से ही एक अच्छी सोच, अच्छी जो मार्गदर्शन है लोगों तक और समाज तक पहुंचता है, तो उसके लिए हम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, ये आइकॉनिक जो क्लासेस है ये हमारे छोटे भाई विवेक जी और गुरुजी हमारे विनोद जी के द्वारा जो शुभारंभ किया गया है, ये एक कार्य नहीं बल्कि एक बहुत ही महान सोच है। हमने अपने भाई जी से, जो ये हमारे बहुत ही कम मात्र 24 साल के युवा विवेक जी हैं, जो इतना कम उम्र में इतनी अच्छी शिक्षा बच्चों को देते हैं। 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाना काबिल तारीफ़ वाली बात है। तो हमने इनमें वो एबिलिटी देखी और इनसे अपनी बात को रखा कि क्यों ना हम लोग जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा स्तर में कमी है और कुछ ऐसी स्थिति है कि आजकल की डेट में देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कुछ गार्जियन ऐसे भी हैं और जो कुछ परिवार ऐसे भी है जो अपने बच्चों को लालन पोषण तो कर लेता है लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है। तो उन बच्चों के लिए हमने उनसे भाई विवेक जी से राय रखा कि आप एक क्लास खोलें और उनमें जो बच्चे असमर्थ हैं वो भी बच्चे अपने आर्थिक मजबूती चाहे जो भी है बच्चे हैं अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी हाँ बच्चे आकर के इस कोचिंग में अच्छी से अच्छी शिक्षा लें और हमारे ग्रामीण क्षेत्र का भी शिक्षा स्तर सुधार हो। तो और यह एक हम आपको फिर बता दें कि यह एक कोचिंग नहीं, एक विद्या का मंदिर है जो हमारे गुरु विनोद जी, हम भी इनके यहाँ पढ़ चुके हैं। आपको हम बता दें कि हम 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम इनके यहाँ पढ़ने आते थे।
तो हम विवेक जी से और विनोद सर से बहुत ही प्रभावित हैं कि शहर से छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में इतना सुनहरा और इतना महान कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम उनका तहे दिल से अभिनंदन वंदन। अच्छा, विनोद सर के लिए एक सैल्यूट बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल, विनोद सर के लिए सैल्यूट नहीं, उनके लिए हम जितना भी शब्द बोले वो कम रहेगा, क्योंकि इस विवेक सर के लिए, इन दोनों महानुभावों के लिए जितना भी हम शब्द बोले ये कम है। हम आपको बता दें कि यह एक कार्य नहीं, यह एक महान सोच है और इस महान सोच को हम तहे दिल से अपने पूरे गांव के तरफ से, अपने तरफ से और अपने पंचायत वासियों की तरफ से धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। तो आपको जिसका इंतज़ार था, विवेक सर, यही हैं विवेक सर, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इस जो इसका न्यू डाला गया है इस पे काम किया जाएगा और 3 महीना बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे शिक्षा दिया जाएगा, बेसिक कंसेप्ट पर काम किया जाएगा और बच्चों की कमज़ोरी पर काम करके उनको निखारने का प्रयास किया जाएगा। ये मेरी जन्मभूमि है, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है, यहीं पे मेरा गांव है, तो हमने सोचा कि अपने गांव से एक ऐसी नींव डाली जाए शिक्षा की ताकि गांव का विकास होगा। जब गांव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, जब शहर का विकास होगा तो पूरा ज़िला का विकास होगा, पूरा राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। इसीलिए हमने ये अपना कर्मभूमि, अपना जन्मभूमि चुना। कितने से क्लास के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी? जी, अभी फ़िलहाल 8 और 9th क्लास के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी 3 माह।